नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने अब तक 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं ल्यूसेंट सीरीज के। आज 5वां चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन के, प्रक्षेप गति के। ठीक है, साथ में आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आपको काफ़ी कंटेंट जो है फ्री मिल जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, PDF में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोल रहा है एक आदमी 80 मीटर तक पत्थर फेंक सकता है, यानी इसकी रेंज दे रखी है आपको, R दे रखा है 80 मीटर तक फेंक सकता है। बोल रहा है अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी जहां तक वो पत्थर फेंक सकता है। तो देखिए दोनों में रिलेशन होता है, अधिकतम ऊंचाई और रेंज के बीच में R/2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर तक वो पत्थर को फेंक सकता है अधिकतम ऊंचाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है जिसकी गतिज ऊर्जा E है। पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, कोई भी प्रक्षेप जब फेंका जाता है तो इसका जो प्रक्षेप पथ होता है, इसकी अधिकतम ऊंचाई पर यानी यहाँ पर इसका वर्टिकल जो वेग होता है, यानी ऊर्ध्वाधर जो वेग होता है, भाई यहाँ पर मान लीजिए U है तो यहाँ कितना हो जाएगा UX, यहाँ क्या हो जाएगा UI, यानी ये हो जाएगा U cos थीटा, जिसमें थीटा क्या है, प्रक्षेप कोण है। ठीक है, और ये जो है ये कितना हो जाएगा आपका U साइन थीटा। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचता है तो इसका सिर्फ क्षैतिज घटक ही रहता है, इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है, ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वो 0 हो जाता है। यानी यहाँ पर जो वेग होता है वो cos थीटा ही रहता है, ठीक है, साइन थीटा नहीं रहता। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा, अगर आप वेग ही यहाँ पर सिर्फ क्षैतिज का रहेगा तो गतिज ऊर्जा भी इसी के कारण रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सवाल बोल रहा है 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है जिसकी स्थितिज गतिज ऊर्जा कितनी है, E है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12m और U²। U क्या होता है, वेग होता है। तो यहाँ पर क्षैतिज का वेग कितना है, U cos थीटा। तो कितना हो जाएगा, U cos थीटा का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा 12m U² cos² थीटा, या अपने पास आ जाएगा 12m आपको दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट गतिज ऊर्जा दे रखी है E। तो देखिए 12m U² तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा आपके पास, ये तो E हो जाएगा। ठीक है, और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री आपको। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 E। इसका आंसर D जो है इसका आंसर हो जाएगा। आ गया होगा आपको समझ में कि ये तो एनर्जी E हो गई आपकी गतिज ऊर्जा, और थीटा आपको यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा सवाल में पहले से ही कि प्रक्षेप कोण कितना है, 30 डिग्री। तो cos 30 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो ये आपका सेकंड सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है किसी प्रक्षेप का वेग अधिकतम ऊंचाई पर, तो अभी मैंने आपको बताया अधिकतम ऊंचाई पर जो प्रक्षेप का वेग होता है वो कितना होता है, U cos थीटा। ठीक है, बोल रहा है अधिकतम ऊंचाई पर ये जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा होता है। तो प्रारंभिक वेग मान लिया U है, उसका आधा होगा। तो किसी प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई पर वेग प्रारंभिक वेग का कितना है, आधा है। तो यहाँ से देखिए आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, या थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब बोल रहा है इसकी क्षैतिज परास क्या होगी। तो क्षैतिज परास R का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, U² sin 2 θ/G होता है। तो ये हो जाएगा U²/G, और थीटा की वैल्यू जो आप यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा sin 120। sin 120 कितना होता है, √3/2 होता है। तो G जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन A जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे क्वेश्चन ने काफी सारे बता रखे हैं कोर्स में, ठीक है, फिर भी देख लीजिए आप लोग। अब देखिए x बराबर दे रखा है 60 और y बराबर आपको दे रखा है 80 माइनस का 5t²। ये किसी प्रक्षेप के पथ का आपको दे रखा है समीकरण। बोल रहा है इसका प्रक्षेपण वेग क्या होगा। तो प्रक्षेपण वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है जिससे अपन फेंकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका x घटक निकाल लीजिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 6, और इसका भी आप घटक निकाल लीजिए, y घटक जो होगा इसका कितना हो जाएगा 8 - 10t हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपका प्रक्षेपण वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग। अगर प्रारंभिक वेग है तो t का मान कितना हो जाएगा 0। जैसे ही t का मान 0 पुट करेंगे Vy बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 8, और Vx बराबर कितना है 6। तो परिणामी कितना हो जाएगा आपका, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन, बिल्कुल सेम दे रखा है 5वां क्वेश्चन, कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
पांचवें सवाल में भी आपको दो समीकरण दे रखी है, एक है x बराबर 3t² माइनस का 6t दे रखा है एक तो, और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है y बराबर t² माइनस का 2t। तो अभी जैसे अपन ने घटक निकाला था वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6t माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2t माइनस का 2। अब आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये ऑप्शंस पूछ रहा है, तो ऑप्शंस मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला दे रखा है कण का वेग t बराबर 0 पर 0 है, दूसरा दे रखा है कण का त्वरण t बराबर 0 पर 0 है, तीसरा दे रखा है कण का वेग t बराबर 1 पर 0 है, और चौथा दे रखा है कण का वेग व त्वरण कभी भी 0 नहीं है। तो देखिए ऑप्शन करने से पहले आप एक चीज देखिए, सब में क्या बोल रहा है 0 है 0 है 0 है 0 है या नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इसी के हिसाब से आंसर देंगे पहले, ठीक है। तो पहले आपसे वेग पूछ रहा है, तो वेग निकालने के लिए पहले वेग को शून्य कर दीजिए। देखिए वेग 0 होगा तो उसका x घटक भी 0 हो सकता है, y घटक भी 0 होगा, दोनों ही 0 होंगे। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, √vx² प्लस vy²। तो अगर दोनों में से एक भी 0 नहीं होगा तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर वेग को 0 होना है तो दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दोनों को 0 पुट कर दीजिए। तो पहले मैंने इसे 0 पुट करा, t बराबर कितना आ गया 1 करके देख लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 0 पुट करा तो t बराबर वापस कितना आ गया 1। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है कि t बराबर 1 पर वेग क्या हो गया 0 हो गया आपका। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट होगा कि t बराबर 1 पर वेग क्या है 0 है। अगला सवाल बोल रहा है आपसे 100 मीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने के लिए 1000 मीटर पर सेकंड की चाल से गोली चलाई जाती है। यानी जो आपको लक्ष्य दे रखा है उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, x दे रखी है आपको 100 मीटर। उसके बाद बोल रहा है इसे भेदने के लिए जो चाल है गोली की वो कितनी है 1000 मीटर पर सेकंड है। बोल रहा है बंदूक का निशाना लक्ष्य की सीध में होना चाहिए, लक्ष्य से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, लक्ष्य से 10 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, लक्ष्य से 15 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। देखिए सवाल ये है, ये तो आपका लक्ष्य है, ठीक है। इससे 100 मीटर दूर एक बंदूक अपन ने लगा रखी है। मान लीजिए अपन को यहाँ निशाना मारना है, तो सवाल ये है कि बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल सीध में होना चाहिए या थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ताकि जी के कारण जब ये नीचे है तो बिल्कुल एग्जैक्ट निशाना इसे लगे। तो पहले अपन ये निकालेंगे कि गोली को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, फिर उस टाइम में अपन निकालेंगे कि जो y घटक है वो कितना नीचे आ जाएगा। जितना नीचे y घटक आएगा उतना ऊपर अपन को निशाना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सवाल होगा। तो पहले टाइम निकाल लीजिए। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये हो गया 100 बटा 1000, यानी 0.1 सेकेंड जो है उसमें टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब देखिए अपन को निकालना है कि कितनी क्षैतिज घटक नीचे की ओर जाएगा। तो y बराबर कितना लगा दो, सेकेंड इक्वेशन लगा दिए, हाफ ut प्लस हाफ at²। तो जब गोली नीचे की ओर जाएगी तो प्रारंभिक वेग कितना होगा 0, तो ut कितना हो गया 0 प्लस हाफ gt², g कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और t अपन ने निकाल रखा है कितना 0.1 का स्क्वायर। तो इसे हाफ gt होता है, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 × 0.01, ठीक है, या कितना हो गया 0.05। ये मीटर है, आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर जो है ऊपर होना चाहिए लक्ष्य से, तो इसे टारगेट को भेदन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आंसर बी जो है इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि परास का सूत्र क्या होता है। एक तरह से ये पूछ रहा है आपसे कि किसी वस्तु को अगर थीटा कोण से और u वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी या दूरी क्या होगी। तो परास का सूत्र क्या होता है अपने पास, r बराबर होता है u² sin 2θ/g। तो आंसर सी जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 0.5 kg द्रव्यमान का एक पिंड है, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है गुरुत्वीय बल के अधीन। पृथ्वी से टकराने पर पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा। देखिए पिंड के संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है आपसे, तो पहले वेग में परिवर्तन निकाल लीजिए, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम रहता है। वेग में परिवर्तन इंटू द्रव्यमान कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो सवाल देखिए, ये अपना प्रक्षेप है, इसको इस तरह से फेंका गया है। यहाँ पर बोल रहा है आपको कि क्षैतिज कोण कितना है 30 डिग्री,
ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर इसे फेंका गया है और इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको 98 मीटर पर सेकेंड। इसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 0.5 kg। अब देखिए इसके वेग में कितना परिवर्तन होगा ये अपन को निकालना है। तो मान लीजिए ये u है, तो इसका क्षैतिज घटक तो कितना हो जाएगा ux और ये घटक कितना हो जाएगा uy। जब ये यहाँ पर टकराएगा, ठीक है, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा, तो जब ये यहाँ पर टकराएगा तो उस समय वेग में क्या क्या चेंज होगा। देखिए x घटक कभी चेंज नहीं होता, तो ux तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर x में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो x घटक सेम होगा, यानी संवेग में परिवर्तन इसके कारण नहीं होगा। लेकिन जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है uy, ये चेंज हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचे की ओर जाएगा। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा सिर्फ किस घटक के कारण होगा, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण होगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक में नेट चेंज कितना हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव ले लीजिए, ये वाला नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ले लो, तो ये हो जाएगा uy माइनस का uy, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, नीचे की ओर कितना हो जाएगा 2uy, या कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा, या 2u कितना दे रखा है आपको 98 दे रखा है, और साइन 30 की थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री आपको, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 98। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ 98 हुआ, ठीक है, 98 हुआ। अब संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है आपसे, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है 0.5 इंटू 98, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 49। तो इसका आंसर जो है 49 होगा, 49 न्यूटन इंटू सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखिए 9वां, कि दो प्रक्षेप हैं जिनको 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर फेंका गया है, दोनों की अधिकतम ऊंचाई समान है, तो प्रारंभिक वेग का अनुपात क्या होगा। देखिए कोर्स में सीधा सीधा बता रखा है कि ऐसा सवाल आए तो उसका तो अनुपात हमेशा कितना होगा, √3/1 होगा। फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए पहले का कोण कितना दे रखा है आपको θ1 30 डिग्री, दूसरे कितना दे रखा है 60 डिग्री। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि जब भी दो कण आपको दे रखे हों जिनका वेग समान हो और θ और θ2 इस तरह से हो कि उनका जोड़ 90 डिग्री हो, तो दोनों की जो रेंज होगी वो भी कैसी होगी, सेम होगी, परास भी कैसी होगी, सेम होगी। तो इनके लिए परास सेम होगी। यहाँ पर आपको दे रखा है कि दोनों के द्वारा जो ऊंचाई तय की गई है h1 और h2 वो कैसी है, समान है। आगे बस है, तो देखिए ये आपको दे रखा है सेम है, और ये एंगल आपको दे रखा है, कोण दे रखा है। वेगों के बारे में कुछ नहीं कह रखा है यहाँ पर, वेगों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो दोनों का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो h1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g, और ये कितना हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने, तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा साइन θ2 साइन θ1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या u1 बाई u2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन θ2 कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 बटा साइन 30, या भाई ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2, कैंसिल आउट कर दोगे कितना आ जाएगा √3:1 आ जाएगा। वैसे भी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो इनकी परास सेम होती है, और अगर ऊंचाई समान होती है तो इनका अनुपात, वेगों का अनुपात हमेशा कितना होता है, √3/1 होता है। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। अगला सवाल देखिए 10वां सवाल। 10वें सवाल में बोल रहा है कि प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेप वेग महत्तम ऊंचाई पर यानी अधिकतम ऊंचाई पर इसके प्रारंभिक वेग का 10 गुना है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो होता है सिर्फ x घटक होता है, और वो कितना होता है u cos θ। अब बोल रहा है प्रारंभिक वेग का कितना है, u/10 है। तो ये जो वेग है प्रारंभिक वेग u का 1/10 है, ये आपसे सवाल बोल रहा है। तो कोण का मान क्या होगा, ये सवाल है आपका। तो यहाँ से ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। तो देखिए ये 10 सवाल कंप्लीट होते हैं आपके, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे रखी है। इसके साथ ही एक लर्निंग सीरीज और लेके आ रहा हूँ मैं 11th क्लास की हिसाब से, जो आपकी देखिए फिजिक्स है, और 12th क्लास की जो आपकी फिजिक्स है उसके लिए 2 प्लेलिस्ट रहेगी अलग से। तो जिसमें यूनिट्स और डायमेंशन के इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट है आपके, या फ्री बॉडी डायग्राम है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी फ्री में, ठीक है। वो आप सीख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। चैनल को आप चेक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।